अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर एकेडमी में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम एड्स के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक के सभी पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एड्स की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले एड्स का डेफिनेशन समझते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स जो होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। ये होता क्या है, ये एक रेट्रो वायरस होता है जो इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है और अनट्रीटेड अगर इसको छोड़ा जाए तो ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया प्रॉपरली तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। एड्स का ट्रांसमिशन अलग अलग तरीक़ों से होता है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंटामिनेटेड नीडल्स, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। एक की पॉइंट याद रखना, एड्स जो है, एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स का मतलब होता है इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी जो कि एक्वायर्ड यानी किसी एक्सटर्नल फैक्टर से होती है। ये एक की पॉइंट याद रखना, ठीक है। नाउ बात करते हैं ईटियोलॉजी की, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स के कॉजेज़ के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं, एड्स का सिर्फ एक ही जो है कॉज होता है, वो होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जो है इम्यून सिस्टम के CD4 पॉजिटिव सेल्स या फिर CD4 सेल्स या फिर T हेल्पर सेल्स को अटैक करता है, जो हमें इन्फेक्शंस से लड़ने में जो है हेल्प करते हैं। T हेल्पर सेल्स या फिर CD4 सेल्स हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होते हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में जो है हेल्प करते हैं। जैसे जैसे CD4 सेल्स की जो कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी में, उनका नंबर जो है, जैसे जैसे उनका नंबर जो है कम होता जाएगा, वैसे वैसे बॉडी जो है वीक होती जाती है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? वो इन्फेक्शंस जो उन पेशेंट्स में होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, या फिर कह सकते हैं जिनके बॉडी में CD4 सेल्स या फिर T हेल्पर सेल्स कम होते हैं, तो उनमें जब इन्फेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। से फॉर एग्जांपल, एक हेल्दी इम्यून सिस्टम एक शील्ड की तरह काम करता है, लेकिन HIV इस शील्ड को धीरे धीरे जो है तोड़ देता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की। अब हम समझते हैं कि HIV कैसे स्प्रेड होता है। HIV के ट्रांसमिशन के 4 मेन तरीके होते हैं, 4 मेन टाइप्स होते हैं, तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है। 4 मेन मेथड्स। पहला, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। HIV का सबसे कॉमन मोड होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। हीटेरोसेक्सुअल कांटेक्ट से ये वायरस जो है बहुत इजीली स्प्रेड होता है। वुमेन का और एक पॉइंट क्या है, वुमेन का रिस्क जो है ज़्यादा होता है क्योंकि सेमिन का कंसंट्रेशन हाई होता है और एक्सपोजर एरिया जो है, क्या होता है, एक्सपोजर एरिया जो है वो भी बड़ा होता है वुमेन्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तीसरा पॉइंट क्या है, एनल इंटरकोर्स से भी जो है रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, चाहे वो हीटेरोसेक्सुअल हो या फिर होमोसेक्सुअल हो। से फॉर एग्जांपल, जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ मतलब सेक्स करते हैं या प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते, उनमें HIV का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, मैंने 4 मेथड्स कहे थे, 4 तरीके बोले थे। पहला मैंने बोल दिया, पहला क्या था, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। HIV इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन भी एक इंपॉर्टेंट मोड होता है HIV को ट्रांसमिट होने के, HIV को स्प्रेड होने के लिए। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड का स्क्रीनिंग जो है बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज परक्यूटेनियस रूट। यहाँ पे क्या होता है कि HIV कंटेमिनेटेड नीडल्स, सिरिंज या फिर स्किन पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है HIV स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। किसकी वजह से? कंटेमिनेटेड HIV कंटेमिनेटेड नीडल्स, सिरिंज या फिर स्किन पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जब हम इनका यूज़ करते हैं तो रिस्क जो है स्प्रेड का बढ़ जाता है। ड्रग यूज़र्स, रिस्क क्या बढ़ता है, मतलब हो जाता है। ड्रग यूज़र्स जो कंटेमिनेटेड नीडल्स शेयर करते हैं उनमें रिस्क जो है सबसे ज़्यादा होता है। समझ आई? नाउ फोर्थ मेथड क्या है, फोर्थ तरीका क्या है इसके स्प्रेड का, मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। नाम से ही पता लगता है, अगर मदर HIV पॉजिटिव होती है तो वायरस फीटस को ट्रांसफ़र हो सकता है, ये HIV वायरस, ठीक है। इसमें याद रखना, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, डिलीवरी के वक्त ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जो है ये ट्रांसमिट होता है।
नोट करने वाली बात है कि अर्ली डायग्नोसिस और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन जो है इसका रिस्क जो है काफ़ी कम किया जा सकता है। किससे? अर्ली अगर हमने इसको डायग्नोज किया या फिर एंटी वायरल थेरेपी दी हमने इसको, तो इसका मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। ना अब बात करते हैं ट्रांसमिशन रूट्स की। पहला क्या था? ट्रांसमिशन रूट्स। अब नॉन ट्रांसमिशन रूट्स क्या होते हैं? यहाँ एक कंसेप्शन होता है, सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। वो ये होता है कि HIV कुछ स्पेसिफिक रूट्स से ही ट्रांसमिट होता है और नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन से कभी HIV जो है नहीं होता। ये पुअर पर्सनस होते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती, नॉलेज के बगैर ही लोगों को, बेचारों को जिसको HIV होता है उसको भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर इसके चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, किसी भी इसके यूटेंसिल को हाथ नहीं लगाना, इससे ये फैलेगा, ये वो करते हैं। ये मिथ्स होते हैं, इससे सोशल इंटरेक्शन से कभी नहीं फैलता। ठीक है, HIV इन चीज़ों से कभी स्प्रेड नहीं होता, जैसे कि इंसेक्ट्स या मच्छर का काटना हो गया, इससे नहीं होगा। कैजुअल कंटैक्ट जैसे हग करना, शेक हैंड्स करना, इससे भी नहीं होता। टीयर, सलाइवा, स्वेट, यूरिन या फीसिस से भी नहीं होता। टॉयलेट सीट्स या ईटिंग यूटेंसिल्स का शेयर करना, इनसे भी जो है कभी ट्रांसमिशन नहीं होता HIV का। सोशल स्टिग्मा और मिस इन्फॉर्मेशन को कम करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, है ना। यही जो मैंने कहा, ये मिथ्स होते हैं कि यूटेंसिल्स का यूज़ नहीं करना, इसके साथ टच नहीं करना तो इससे HIV होगा, ये वो। इस कंसेप्शन को, इस मिस इन्फॉर्मेशन को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसको क्या है? सोशल स्टिग्मा बोलते हैं इसको। एड्स के पेशेंट्स को सोशली एक्सेप्ट करना बहुत जो है हमने सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स जिस पेशेंट को HIV होगा उसको हमने सोशली पहले एक्सेप्ट करना होगा, उसको सोशल सपोर्ट देना होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा, तभी जो ये पेशेंट जो है ये क्या कर सकता है? ये ठीक हो सकता है, ये मैनेज करा सकता है अपनी कंडीशंस को। ठीक है ना। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस HIV के रिस्क को बढ़ाते हैं? ठीक है, HIV के ट्रांसमिशन का रिस्क उन लोगों में ज़्यादा होता है जो हाई रिस्क बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहला, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जैसे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स करना जो है बिना किसी कॉन्डम यूज़ के। ठीक है, अगर कोई भी सेक्स कर रहा है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स कर रहा है तो कॉन्डम का यूज़ नहीं कर रहा है, इसको भी ज़्यादा खतरा होता है। दूसरा, शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंज, स्पेशली ड्रग यूज़र्स जो नीडल्स शेयर करते हैं। ठीक है, इनमें भी ज़्यादा खतरा होता है। तीसरा, नीडल स्टिक इंजरीज़। ठीक है, नीडल स्टिक इंजरी जो है, हेल्थ केयर वर्कर जो कंटामिनेटेड नीडल्स हैंडल करते हैं उनमें रिस्क होता है, अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस इन्होंने अडॉप्ट नहीं करे तो इनमें भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर्स। HIV से एड्स तक पहुँचने में जो है एक लॉन्ग जो है लेटेंसी पीरियड होता है, जो कुछ महीनों से लेकर 10 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये एस्टिमेट किया गया कि 75% इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को एड्स डेवलप करने में 10 साल लगते हैं। इस पीरियड के दौरान अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाए तो प्रोग्रेशन को हम जो है बहुत हद तक स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने एड्स का डेफिनेशन, एटियोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड्स, रिस्क फैक्टर्स और डिजीज़ प्रोग्रेशन के बारे में डिटेल में समझा। तो आपको एक बात एक चीज़ रिमेंबर करनी है कि HIV या एड्स एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, अगर प्रॉपर अवेयरनेस और प्रिकॉशंस हम जो है अडॉप्ट करें। ठीक है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके प्रोग्रेशन को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून फॉर मोर सच कंटेंट ऑन नर्सड एकेडमी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।